हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड नहीं है। आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2024 की। फरवरी 2024 मीन राशि करंट एनर्जी एंजल प्लीज गाइड मी, प्लीज कनेक्ट विथ मी। कार्ड दे दीजिए मीन राशि वालों के लिए करंट एनर्जी। यस, all tied up, patience, crown, seven chakra, archangel uriel and broken heart। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ चुका है बॉटम एनर्जी में। मैं सिर्फ दिखाना चाहती हूँ वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे है। तो मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों को पहले मैं बताती हूँ कि आपकी 7.5 चालू है, तो थोड़ा सा इफेक्ट आपके पर्सनल या और प्रोफेशनल लाइफ में होने वाला है या हो रहा है आज तक। करंट एनर्जी में मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस रिगार्डिंग, पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है। आपका दिल भी टूटा हुआ है। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग भी है, तो आपके बहुत यहाँ पे ऑल टाइड अप है। तो आपको ना ये कार्ड से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ये एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, मीन राशि वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। आपने साइकिल कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हो। आप बहुत जल्दी अपना साइकिल कंप्लीट कर लोगे, या किसी ने ये अपना साइकिल कंप्लीट कर भी लिया है। फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत ही निगेटिव फेज आपने देखा है, झेला है। आपके फाइनेंसेस में बहुत ही लॉसेस आपने फेस किया है। आप फाइनेंशियली पूरी तरह से जो बोलते हैं ना कि कैसा वो समझाऊँ मैं आपको कि आप बैंकरप्ट हो गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बैंकरप्ट हो गए हो। आपके पास अभी कुछ सेल आउट करने के लिए भी कुछ नहीं रहा है। इस तरह का आपका सिचुएशन मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका ये जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अभी फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। आपके पास पैसा आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले मेरे व्यूअर्स जो है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास फाइनेंसेस आ रहे हैं। ये फरवरी महीने में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। आपकी जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उस रूप स्वरूप को पे आपकी जो बिलीव है, वो बिलीव को कायम रखना है, उस विश्वास को कायम रखना है और पेशेंस रखना है। पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन ये करंट एनर्जी में आपने पेशेंस रखा भी बहुत है। आपने कुछ गलत किया नहीं है, आपने गलत रास्ता चुना नहीं, आपने किसी को हर्ट नहीं किया, आपने किसी को तकलीफ़ नहीं दी। तो ये आपका अच्छा कर्म जो है, अच्छे कर्मों का जो फल है, आपको आने वाले दिनों में मिलने जा रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल एरियल भी आई है, यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल भी आई है। दोनों भी एंजल्स यहाँ पे मौजूद है। एक सैक्रल चक्रा को इंडिकेट करती है, एक जो है क्राउन चक्रा को इंडिकेट करती है। और यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं। मैं स्पेशली आर्कएंजल गैब्रियल को अभी मैं बोलती हूँ ना कि यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए सभी एंजल्स को अभी के अभी, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे कोई भी एंजल आपके स्प्रेड में बिना वजह नहीं आते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल जो है, हम लोग को जब फाइनेंसेस का जब प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाकर हीलिंग करते हैं। तो आर्कएंजल गैब्रियल ऐसे ही नहीं आए हैं आपकी स्प्रेड में, आपकी करंट एनर्जी में। आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं, इसीलिए डोर टू वैल्यू का कार्ड यहाँ पे आए हैं। ये इंटरकनेक्टेड है दोनों भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। मैं अभी 100% श्योर हूँ कि मीन राशि वालों की ज़िंदगी में
फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है। अभी आपके पर्सनल लाइफ के मैं बात करूं तो आपकी पर्सनल लाइफ में अगर तूफान मचा था, यहाँ पे जो स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, तो तूफान जो मचा था वो सब क्लियर हो जाएगा आपका। मुझे लगता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है मीन राशि वालों के लिए। कुछ झगड़े फसाद अपने पार्टनर के साथ लग रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सभी कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके दिमाग से भी क्लियर हो जाएगी और आपके पार्टनर के दिमाग से भी ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है क्लियर हो जाएगी, या फिर आपके ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो जो कुछ भी था, जो कुछ भी निगेटिव था वो क्लियर हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल जो एक आए हुए हैं ना, तो उससे मुझे वापस एक वाइब्स आ रही है जो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। आप ब्रोकन हार्टेड तो हो, लेकिन आपको जो है ना अभी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए बोलना पड़ेगा। आप जब बोलोगे, बात करोगे, तभी जो है ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब तक आप बात नहीं करोगे ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ये जो चीज़ें हैं वैसे के वैसी चलती रहेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके करंट एनर्जी में आर्कएंजल गैब्रियल अगर आए हैं तो आप बोलोगे भी, आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। आर्कएंजल यहाँ पे यूरियल भी है, एरियल भी है, तो दोनों भी तीनों भी जो एंजल्स है वो आपको हेल्प करेगी। बाकी सभी एंजल्स भी आपके पास मतलब आपके स्प्रेड में है, आपके इर्द गिर्द है, लेकिन ये जो 3 एंजल्स ज़्यादा करके आपको गाइड कर रही है, आपको मतलब रास्ता दिखा रही है। तो ये जो तीनों एंजल्स हैं ना आपके जीवन के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। आप मुझे लगता है कि हील हो रहे हो, आपकी हीलिंग चालू है, आप अपने आप हील हो रहे हो या फिर आपको कोई हील कर रहा है। आपकी हीलिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। यहाँ पे जो नंबर्स की मैं बात करूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट 369 नंबर है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक मुझे यहाँ पे कोई करता हुआ, मुझे क्यों बार बार मेरे स्प्रेड में ना 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आ रहा है। प्लीज़ कोई होगा तो मुझे बता दीजिएगा कि आप 369 मैनिफेस्टेशन करते हो। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है। 10 का कार्ड भी कंप्लीशन का कार्ड है। टॉक्सिक साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीशन हो चुकी है। आपको 10 नंबर दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको 31 41 41 51 21 31 इस तरह के नंबर भी आपको दिखते होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 369 बहुत प्रोमिनेंट है। मेरे चैनल का न्यूमरोलॉजी नंबर भी 369 ही है, तो आपको अगर रेगुलर आप देखते हो तो आपके सामने ये नंबर आता ही होगा। 369 बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स की डेट्स की मैं बात करूँ तो 4 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 7 तारीख, 6 और 9 तारीख, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं। आपको 11 11 11 11 111 भी आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या फिर आपको 169 ये नंबर भी दिखता होगा, 103 ये नंबर भी दिखता होगा, 109 ऐसे नंबर्स भी आपको दिखते होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी एक कार्ड को मैं बाजू में रखती हूँ। करियर के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़ मीन राशि वालों के लिए। यूएस में जिसको मीन राशि वालों के करियर के लिए कार्ड दे दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, टेन ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसिस के लिए कार्ड दीजिए प्लीज एंजल्स, फाइनेंसिस के लिए।
फाइनेंसेस के लिए। ये कार्ड आया था लेकिन मैंने रखा, लेकिन फिर भी आ गया, फाइनेंसेस के लिए ही आया। लव लाइफ, ओके लव लाइफ, लव लाइफ के लिए कार्ड कीजिए। ओके, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। वापस एक बार देखूँगी, प्लीज क्लैरिफाई, गिव मी क्लियर क्लैरिफिकेशन। ओके, तो मीन राशि वाले, आपकी तो गाड़ी चल पड़ी है। आपके करियर में व्हील ऑफ फॉर्चून ही आ चुका है। जो कुछ भी निगेटिविटी आपने झेली, मैंने ये कार्ड से आपकी करंट एनर्जी से ही बोला आपको, जो कुछ भी निगेटिविटी आपने करियर में झेली वो अभी पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। 360 डिग्री टर्न आपकी ज़िंदगी को मिलने वाला है, ये 100% तय है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ही यहाँ पे आ गया, पहला ही कार्ड आपके स्प्रेड में। फिर वो करियर के लिए हो, फाइनेंसेस के लिए हो, लव लाइफ के लिए हो, पहला ही कार्ड आ गया, पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो समय का पहिया जो है घूम गया है, समय का पहिया चल पड़ा है, आपकी ज़िंदगी टर्न हो रही है और आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं ये एक बात बताती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पे आया है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो आपके चक्रास जो बैलेंस हो रहे हैं, मैंने करंट एनर्जी से बताया, वही मैं अभी बोल रही हूँ, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो बैलेंस का काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके करियर में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, आपकी अवेकनिंग का कार्ड है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप चक्रास को बैलेंस कर रहे हो फॉर श्योर। आप, मुझे लगता है अगर आप हीलर वगैरह हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, अगर आप हीलिंग प्रोफेशन से हो या ऑकल्ट साइंस रिलेटेड आप कुछ काम कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको बहुत ही सक्सेस मिलने वाला है। अगर आप वेटरनरी डॉक्टर हो, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। करियर के मैं व्हील ऑफ फॉर्चून से बात करूँ तो आपको ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर आपके एकेडमिक करियर में हो, आपके जॉब में हो, या फिर आपके बिजनेस में हो, कहीं ना कहीं से तो आपकी मतलब ग्रोथ होने ही वाली है आपके करियर में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हर्मिट का कार्ड है, तो फरवरी की 2nd वीक में थोड़ा सा आप ना एक विचार करोगे, सोचोगे, आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, आप अपने काम को लेके ना एक टाइम टेबल बनाओगे, सेट करोगे। आपको यहाँ पे देखो लैंटर्न है, वो रास्ता दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो है ना आप सोचोगे कि कैसा किस तरह से करियर में हमको ग्रो करना है, किस तरह से करियर में हमको आगे जाना है। फरवरी के 3rd वीक में जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है ना कि आप फरवरी के 3rd वीक में बहुत मतलब सक्सेसफुली सब कुछ हैंडल कर रहे हो। जो आपको आज तक ऐसा मतलब पावरफुल नहीं समझते थे ना, उनको समझ में आएगा कि आप में कितना पावर है। आपके करियर में ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब में भी हो, आप बिजनेस में भी हो, आप स्टूडेंट भी हो, उन सभी लोगों को ये पता चलेगा, आपके मतलब टीचर्स है, आपके कलीग्स हैं, या फिर आपके जॉब में भी आपके कलीग वगैरह होंगे, या फिर आपके सीनियर्स होंगे, और बिज़नेस में भी आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे, उनको ये बात पता चलेगी कि आप में कितनी पावर है। आप एक अड़ियल जानवर को भी सीधा करना जानते हो, ये आप ये फरवरी के 3rd वीक में पता चल जाएगा। 10 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है, तो कंप्लीशन तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्क का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा, बर्डन आपके ऊपर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे एक वाइब्स यहाँ पे आ रही है कि आप ना किसी को सीक्रेटली एडमायर करोगे, उसके जो सामने वाले के जो नेगेटिव पॉइंट्स है, आप जो है आप में इतना पावर है कि आपके पास, आपके साथ में काम करने वाले लोगों
के ज़रिए आप जो है सामने वाले के निगेटिव पॉइंट्स आपके पास मिलेंगे, निगेटिव जो भी उसका निगेटिव साइड है वो आपको मिलेगा और उसका फ़ायदा आप करके लोगे। आपके ऊपर प्रेशर तो बढ़ेगा वो काम का, लेकिन इसका फ़ायदा आपको आगे जाके आपके करियर में मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे आप रिलोकेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। फाइनेंसिस के रिगार्डिंग आपको आपकी जो ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। किसी किसी के लिए ये फाइनेंसिस के लिए आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन आपका रिलोकेशन भी हो सकता है, ये मुझे समझ में आ रहा है। किसी किसी के लिए ये चीज़ जो है आपकी ग्रोथ को दर्शाती है। आपके फाइनेंसेस जो स्टक थे वो उसका स्टकनेस निकल के आपके फाइनेंसेस में मूवमेंट आ जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, तो वो आप जा सकते हो, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। 2 ऑफ वॉन्ड ओवर थिंकिंग को भी शो करता है। आप किसी चीज़ के लिए, फाइनेंसेस के लिए ओवर थिंक भी करोगे, निगेटिव वे से नहीं, पॉजिटिव वे से मैं बोल रही हूँ कि आपको आपके पास अगर एक काम है तो वो काम से फाइनेंसेस जो मिलने वाले हैं वो उसमें ग्रोथ कैसी होगी, वो फाइनेंसेस ज़्यादा बढ़ेंगे कैसे, इसके बारे में आप सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप जो है ना अगर आप रियल इस्टेट का कोई काम करते हो, ज़मीन से रिलेटेड कोई काम करते हो, या पानी से रिलेटेड कोई काम करते हो, या फायर से रिलेटेड कोई काम करते हो। फायर यानी कि अभी मैं कैसे बताऊं, फायर यानी कि आग से रिलेटेड कोई, अग्नि से रिलेटेड कोई काम करते हो, मतलब ये इस तरह से मैं बताना चाहती हूँ कि आप रियल एस्टेट में हो सकते हो, आप पानी से रिलेटेड कुछ काम करना मतलब करते हो, बिजनेस है आपका। अदरवाइज़ आप आग से रिलेटेड यानी कि शेफ़ वगैरह, उनका जो आग से रिलेटेड काम होता है, ये ऐसा कुछ काम करते हो, तो उसमें मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को नहीं, लेकिन ये वाइब्स मुझे यहाँ से समझ में ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे इस इंसान के हाथ में जो है एक ग्लोब है, मतलब अपने जो पृथ्वी का जो है ग्लोब है, अपने धरती माँ का ये जो नक्शा है वो ग्लोब जो इसके हाथ में है। तो मुझे ये लग रहा है ना कि आप चारों तरफ से आपको काम मिलेगा, आपकी जो है ना ग्रोथ हो जाएगी, चारों तरफ से आपको काम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। आप जहाँ जहाँ हाथ डालोगे वहाँ वहाँ आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है मीन राशि वालों के लिए। और आपको जो है फरवरी के 3rd वीक में आप स्ट्रॉन्ग बनते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके जो स्ट्रॉन्गनेस जो है ना आपको दुनिया को दिखाओगे आप, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कोई भी लोग जो मेडिकल फील्ड से है, डॉक्टर, नर्स, सर्जन, अदरवाइज मेडिकल, पैरामेडिकल फील्ड, इंजीनियर, मतलब बायोमेडिकल इंजीनियर, ये लोगों को भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मुझे हासिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपकी होने वाली है। आप जहाँ पे इमोशनली अटैच्ड हो जिस चीज़ में, अगर आप समझो आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आप उसमें कुछ करना चाहते हो, आप उसके साथ, वो प्रॉपर्टी के साथ में आपकी इमोशनल अटैचमेंट जुड़ी है, वहाँ से भी आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो काम अटके पड़े थे आपके, वो मुझे यहाँ पे फरवरी के महीने में आपकी गाड़ी चलती हुए मुझे दिखाई दे रही है, आपके काम में ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है मैसेज जो है आपको सामने वाले पार्टी से मिलने वाला है, आपको मैसेज मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एंजल आपके साथ में है, एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। फैमिली लाइफ की मैं अगर बात करूँ, पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ, तो आपके पास में जो अनमैरिड है उनकी मैरिज हो रही है, उनके पास प्रपोजल आ रहे हैं। जो मैरिड है उनके रिलेशनशिप में सुधार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ में
बहुत आपका रिश्ता सुधरेगा, पैशनेट कनेक्शन एक आप दोनों में बनेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फरवरी के सेकंड वीक में उसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। तो 7 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, थोड़ी सी निगेटिविटी है वो निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसको ये दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई वापस मैंने लिया है, डबल क्लैरिफिकेशन लिया है। तो सोलमेट का कार्ड यहाँ पे आ गया, 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ गया। तो रिलेशनशिप सुधरने वाली है, अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप आपकी सुधर जाएगी, या अगर आप अनमैरिड हो तो आपके ज़िंदगी में आपका सोलमेट एंटर कर रहा है, आपका जो डेस्टाइन पार्टनर है वो एंटर कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो भी निगेटिविटी थी वो हटने वाली है, आपकी फैमिली लाइफ फुलफिल हो जाएगी, आपकी हैप्पी फैमिली का यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे समझ में आ रही है। फरवरी के लास्ट वीक के लिए जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। तो आपके कर्मों का अच्छा फल, अच्छा मतलब आपकी ज़िंदगी का बैलेंस आपको यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जो पेशेंस रखा ना, इतना कुछ आपके साथ में हुआ, लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं चाहा, उसकी वो जो अच्छे कर्म है उसका फल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो मैंने करंट एनर्जी में आपको बोला, इसका क्लैरिफिकेशन मुझे जस्टिस के कार्ड ने दे दिया है, और मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। ये कार्ड ने मुझे ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि आपने कुछ भी बुरा किसी का नहीं किया, जो कुछ भी किया है आपने अच्छा ही किया है, और अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको अभी मिलने जा रहा है। तो मीन राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और हीलिंग सेशन, अगर आप हीलिंग सीखना चाहते हो तो भी, और पेड हीलिंग सेशंस लेना चाहते हो तो भी, मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।